जय श्री कृष्ण। पुष्ट हृदय की इस वीडियो में हम दामोदर दास जी संबलवारा के कुछ अन्य वार्ता प्रसंगों के बारे में जानेंगे। दामोदर दास जी ठाकुर जी की सेवा के लिए स्वयं ही जल भरकर लाते थे। एक बार जब उनके ससुर उनके घर आए तब उन्होंने यह सब देखकर दामोदर दास जी से कहा कि यह सारा काम आप क्यों करते हैं, किसी अन्य सेविका के हाथ से क्यों नहीं करवाते। आपको जल भर कर लाता देख मुझे असहज महसूस होता है और लज्जा आती है कि जाति बिरादरी के लोग क्या कहेंगे। तब दामोदर दास जी ने बिना कुछ कहे एक घड़ा स्वयं के हाथों में लिया और दूसरा घड़ा अपनी स्त्री को दिया और नगर के मुख्य बाजार से होते हुए दोनों स्त्री पुरुष घड़े में पानी भरकर लेकर आए। तब उनके ससुर ने आकर उनसे विनती की कि मुझसे बहुत ही बड़ी भूल हुई है, आप स्वयं ही ठाकुर जी की सेवा के लिए जल भरा कीजिए, किंतु अपनी स्त्री से यह सब मत करवाइए। दामोदर दास जी की सेवा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न थे कि यदि उन्हें कोई भी इच्छा होती तो वे स्वयं दामोदर दास जी को आज्ञा कर देते थे। इसीलिए आचार्य श्री महाप्रभु जी सदैव अपने श्रीमुख से वैष्णवों को कहा करते थे कि जिसने भी भक्त अम्बरीश को नहीं देखा है वह दामोदर दास को देख ले, क्योंकि अम्बरीश तो मर्यादा मार्ग के भक्त थे किंतु दामोदर दास तो पुष्टि मार्गीय भक्त है। एक अन्य प्रसंग के अनुसार ग्रीष्म काल में प्रभु द्वारिकानाथ जी को पोढ़ाकर दामोदर दास जी बाहर जाकर सो गए। अब उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो द्वारिकानाथ जी ने सेविका को किवाड़ खोल देने की आज्ञा की। सेविका ने दरवाज़ा खोल दिया और ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार वहीं बैठकर पंखा जलने लगी। लगभग 1 घंटा पंखा जलने के बाद ठाकुर जी ने सेविका को भी सोने की आज्ञा की और सेविका भी आज्ञा अनुसार किवाड़ खोल कर ही जाकर सो गई। प्रातः काल में जब दामोदर दास जी उठे और उन्होंने किवाड़ खुला देखा तो वह नाराज होते हुए सबसे पूछने लगे कि किवाड़ किसने खोल दिया। तब सेविका ने आकर कहा कि मुझे तो ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी किवाड़ खोलने की। तब दामोदर दास जी नाराज होते हुए बोले कि ठाकुर जी ने तुम्हें क्यों आज्ञा करी है, उन्होंने मुझसे आज्ञा क्यों नहीं करी। किंतु दामोदर दास जी को यह ख्याल नहीं आया कि हमारे प्रभु तो बहुत ही दयालु है, जिस पर उन्हें स्नेह होगा उसी से वे आज्ञा करेंगे। तब प्रभु द्वारिकानाथ जी ने दामोदर दास जी से कहा कि तुम स्वयं तो जाकर बाहर सो गए और मुझे अंदर गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने सेविका को आज्ञा दी किवाड़ खोलने की, तो तुम इससे नाराज क्यों होते हो। तब दामोदर दास जी ने क्षमा मांगते हुए यह कहा कि जब तक मैं प्रभु के लिए नवीन मंदिर का निर्माण नहीं करवा देता तब तक मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तब दामोदर दास जी की स्त्री ने कहा कि मंदिर निर्माण के कार्य में बहुत दिवस जाएंगे, तो आप इस प्रकार का कोई प्रण ना करें। तभी दामोदर दास जी ने कहा कि मैं प्रसाद तो ग्रहण नहीं करूंगा किंतु फलाहार ले लिया करूंगा। इसी प्रकार नवीन मंदिर बनकर सिद्ध हुआ और प्रभु द्वारिकानाथ जी को पाट पर बिठाया। बहुत ही बड़ा उत्सव किया और सभी वैष्णवों ने प्रसाद ग्रहण किया और साथ में ही दामोदर दास जी ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। एक अन्य वार्ता प्रसंग के अनुसार जब दामोदर दास जी ठाकुर जी को राजभोग समर्पित कर शैया मंदिर को संभालने गए तो देखा कि उस पर बिल्ली ने बिगाड़ किया है। तब दामोदर दास जी के मुख से अचानक ही निकल गया कि ठाकुर जी अपनी शैया को भी संभाल कर नहीं रख सकते। तब ठाकुर जी ने नाराज होकर राजभोग की थाल को चौकी से गिरा दिया और दामोदर दास जी से कहने लगे कि तू कैसा सेवक है, सेवक होकर इस प्रकार की बात कहता है। तभी दामोदर दास जी को अपनी भूल का आभास हुआ और ठाकुर जी से विनती करने लगे और राजभोग की सामग्री पुनः सिद्ध करवाई और ठाकुर जी को अरोगाई। बहुत विनती और मनुहार करने के बाद ठाकुर जी ने सामग्री अरोगी, किंतु वार्ता प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि ठाकुर जी ने 2 माह तक दामोदर दास जी से बात नहीं की थी और बाद में भी बहुत ही विनती करने के बाद ठाकुर जी ने उनसे बात करना पुनः प्रारंभ किया था। एक बार समस्त वैष्णवों के प्रतिनिधि दामोदर दास हरसानी जी इनके घर पधारे और अतिथि रूप में उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया। दामोदर दास हरसानी जी कुछ 5-7 दिवस तक वहां रुके और पुनः अडेल पधारे। जब वे अडेल पधारे तो आचार्य श्री ने उनसे पूछा कि दमला तू कहाँ रुका था और कहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया।
तभी दामोदर दास हरसानी जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो कन्नौज में दामोदर दास संबड़वाला के घर रुका था, परंतु अन्न सखड़ी प्रसाद लिया करता था, सखड़ी प्रसाद नहीं लेता था। तभी आचार्य श्री दामोदर दास संबड़वाला से अप्रसन्न होते हुए बोले कि यह तो मेरा अतरंग सेवक था और इसे सखड़ी महाप्रसाद नहीं लिवाया। अब प्रभु की कृपा देखिए कि आचार्य श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण की बात को दामोदर दास जी संबड़वाला ने घर बैठे ही जान लिया था। तभी दामोदर दास जी ने अपनी स्त्री से कहा कि तुम यहाँ रहकर भली भांति से ठाकुर जी की सेवा करना और मैं अडेल जाकर आचार्य श्री के दर्शन करके आता हूँ। जब वे अडेल पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुँचकर आचार्य श्री के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया, तब आचार्य श्री उन्हें पीठ देकर बैठ गए। तभी उन्होंने आचार्य श्री से विनती की कि जीव तो वैसे ही अपराध करता आया है, किंतु आप मेरा अपराध तो बताइए। तभी आचार्य श्री ने कहा कि तुमने दामोदर दास हरसानी को अपने घर केवल अन्न सखड़ी महाप्रसाद ही क्यों लिवाया, सखड़ी क्यों नहीं। तब दामोदर दास जी ने कहा कि आप स्वयं ही उनसे पूछिए कि उन्होंने सखड़ी प्रसाद क्यों नहीं लिया। जब आचार्य श्री ने दामोदर दास हरसानी जी को बुलाकर यह प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, ठाकुर जी तो प्रातःकाल बालभोग अरोगते, उसके पश्चात पकवान, मिष्ठान, दूध पाक लेते, तो सखड़ी की तो रुचि ही नहीं रहती, इसलिए सखड़ी महाप्रसाद नहीं लेता था। तब आचार्य श्री ने कहा कि तुम तो अपनी इच्छा से सखड़ी महाप्रसाद नहीं लेते थे, किंतु मैं तो इससे नाराज हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आचार्य श्री महाप्रभु जी तो अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान है। इसके पश्चात दामोदर दास जी पुनः अपने घर पधारे और अपनी स्त्री के साथ चित्त मन से ठाकुर जी की सेवा करने लगे। और जब भी कोई वैष्णव कन्नौज पधारते तब वे दामोदर दास जी के घर पर ही रुकते थे और वहीं पर प्रसाद ग्रहण करते थे। और दामोदर दास जी भी पूरे मन से वैष्णवों की सेवा किया करते थे। इसी कारणवश आचार्य श्री महाप्रभु जी सदैव ही दामोदर दास जी से प्रसन्न रहते थे। कुछ समय के पश्चात आचार्य श्री स्वयं ही दामोदर दास जी के घर पर पधारे। जब दामोदर दास जी आचार्य श्री की चरण सेवा कर रहे थे तब आचार्य श्री ने कहा कि तेरे मन में कुछ मनोरथ हो तो बता। तब दामोदर दास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे कोई मनोरथ नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर तो आपकी कृपा है। तब आचार्य श्री ने कहा कि जा और अपनी स्त्री से पूछ कर आ। तब दामोदर दास जी ने अपनी स्त्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे एक पुत्र का मनोरथ अवश्य है। जब दामोदर दास जी ने आकर यह बात आचार्य श्री को बताई तब आचार्य श्री ने आज्ञा की कि तेरा यह मनोरथ जल्दी ही पूर्ण होगा। आचार्य श्री कुछ दिवस वहाँ रुके और उसके पश्चात श्री जी द्वार पधारे। जब दामोदर दास जी की स्त्री के गर्भ का समय आया तभी गांव में एक साधु आया तो सभी सेविकाओं ने कहा कि इनसे पूछते हैं कि आपको पुत्र होगा या पुत्री। तभी एक सेविका ने जाकर साधु से पूछा तो उन्होंने कहा कि अवश्य ही पुत्र होगा। जब आचार्य श्री पुनः कन्नौज पधारे और दामोदर दास जी उनके चरण छूने लगे तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम मुझे मत छूना, तुझे अन्याश्रय हुआ है। जब दामोदर दास जी ने कहा कि मुझे तो इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं है, तब आचार्य श्री ने कहा कि जा और अपनी स्त्री से पूछ कर आ। जब दामोदर दास जी ने अपनी स्त्री से पूछा तो उन्होंने संपूर्ण बात कह दी और आचार्य श्री के समक्ष आकर दामोदर दास जी ने भी संपूर्ण वृतांत सुनाया और आचार्य श्री से क्षमा मांगने लगे। तभी आचार्य श्री ने कहा कि तूने अन्याश्रय किया है, इस वजह से तेरी स्त्री को एक कुपुत्र होगा। तब दामोदर दास जी और उनकी स्त्री ने पुत्र के जन्म के पश्चात ही पुत्र को अपने ननिहाल में भेज दिया था। कुछ समय के पश्चात जब दामोदर दास जी की देह छूटी तब उनकी स्त्री ने एक वैष्णव को बुलवाया और एक नाव मंगाकर घर की समस्त सामग्री को उस नाव में रखकर वैष्णव के हाथों अडेल भेज दी। नाव के कुछ दूर जाने के पश्चात ही उनकी स्त्री ने नगर में सभी को सूचना दी और समस्त वैष्णवों ने इकट्ठे होकर दामोदर दास जी को अंतिम नमस्कार किया। तभी उनका पुत्र भी घर में आया और घर में कोई भी सामग्री नहीं देखकर वह अपना माथा पीटने लगा। जब दामोदर दास जी के ससुर ने आकर अपनी बेटी से कहा कि तुमने घर में कुछ भी नहीं रखा है तो तुम अपना गुजर बसर कैसे करोगी, तब उस समय के रीति के अनुसार उनकी बेटी ने कहा
कि आप जो भी देंगे मैं उसी में अपना गुजारा कर लूँगी। कुछ दिवस के पश्चात दामोदर दास जी की स्त्री ने भी अन्न जल का त्याग किया और उनकी भी देह छूट गई। जब वैष्णव ने आकर आचार्य श्री को संपूर्ण विवरण सुनाया, तभी आचार्य श्री ने कहा कि दामोदर दास और उसकी स्त्री दोनों पर ही प्रभु की बहुत ही बड़ी कृपा हुई और वे दोनों ही स्त्री पुरुष बहुत ही बड़े भगवदीय थे। ऐसे वैष्णवों की तो वार्ता का कोई पार ही नहीं है, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दामोदर दास जी की स्त्री ने अपने अंतिम समय में संपूर्ण द्रव्य को आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करना ही उचित समझा, क्योंकि कहा जाता है भगवत द्रव्य और गुरु द्रव्य से हमेशा ही मन को सावधान रखना चाहिए, उस पर लोभ या लालच की दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने परिवारजन और मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उन्हें भी भगवदीय वैष्णवों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।